प्रैक्टिकल क्या है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल बाय यूजिंग अ कांस्टेंट वेरिएबल पाई, और पाई का मान होता है 3 एक नया फॉर्म ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे और न्यू फॉर्म, ठीक है। और न्यू फॉर्म के बाद यहाँ पर आप कौन से टाइप का फॉर्म आप ओपन करना चाहते हैं, तो विंडोज़ फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और ऐड, तो यहाँ पर नया फॉर्म आ जाएगा। देखो फॉर्म 2 आ गया। ओके, तो फॉर्म 2 डिज़ाइनर यहाँ पर दिख रहा है। चलिए, तो सबसे पहले टाइटल चेंज करेंगे फॉर्म का। तो फॉर्म का टाइटल क्या रहेगा, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल बाय, तो कौन से स्टूडेंट, हर्षित कुमार, ठीक है। आज का डेट क्या है, 4/10/2025। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। इसका बैक कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर कस्टम ग्रीन रख लेते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं। चलो ब्लू रख लिया हमने। ओके, अब इसका फ़ॉन्ट भी हम इंक्रीज करेंगे, है ना। फ़ॉन्ट इंक्रीज करेंगे 16। ओके, ठीक, फ़ॉन्ट इंक्रीज करने पर फॉर्म बड़ा हो गया, तो थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या इनपुट लेना पड़ेगा, रेडियस। तो यहाँ पर टूल बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो टूल बॉक्स को कहाँ से लाएंगे, ये टूल बॉक्स आ गया, ठीक है। एक लेबल लेंगे, ये हमारा लेबल में क्या लिखेंगे, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हम क्या एंटर करवाएंगे, एंटर रेडियस, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और कहाँ इनपुट होगा, टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और फिर रिजल्ट आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। तो ये लेवल 3 लिया हमने, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके कहाँ शो करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स या लेवल, किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेवल में भी कर सकते हैं, जैसे ये लेवल हो गया, लेवल में भी शो करना है तो कर सकते हो। लेवल 4 है, ठीक। एक बटन लेंगे और बटन में हम लिख देंगे कैलकुलेट, ठीक है। हमारा फॉर्म डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। नाम पता रखना है हमें, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 है, जिससे हम इनपुट लेंगे और यहाँ आउटपुट देना है एरिया को, लेवल 4 है ये, ठीक है। रन करेंगे तो कौन सा फॉर्म रन होगा, रन करेंगे तो पिछला फॉर्म रन होगा, जो हमने पिछला प्रैक्टिकल बनाया था वो, तो उसको चेंज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी से, ठीक है। देखो ये पिछला प्रोग्राम रन हो रहा है, इवन और ऑड वाला, तो इसको कट करेंगे। हमें कौन सा फॉर्म को रन करना है, ये हमारा फॉर्म 2 है, तो प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करेंगे और नीचे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, स्टार्टअप ऑब्जेक्ट, स्टार्टअप ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना है फॉर्म 2, तो फॉर्म 2 रन होगा, कंट्रोल एस और क्लोज, फॉर्म 2 रन होगा। यहाँ पर ये फॉर्म 2 रन हो रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ इनपुट लेंगे हम रेडियस, और यहाँ पर क्या आएगा, एरिया आएगा। तो एक कोड विंडो में जाएंगे, कैलकुलेट को डबल क्लिक करेंगे तो कोड विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे बाहर भी ला सकते हैं।
कोड लिखने के लिए क्या कोड लिखना पड़ेगा? देखो इनपुट हम यहाँ लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 है, तो पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा डायमेंशन, एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, कांस्टेंट, कांस्टेंट पाई एज डबल, ठीक है, और डबल की वैल्यू क्या रहेगा 3.14, ठीक। कांस्टेंट हमने बनाया, नॉर्मल वेरिएबल बनाया तो क्या लिखते हैं डायमेंशन, यहाँ पर एरिया रहेगा, एरिया एज, एरिया को एरिया एज, ये भी क्या रहेगा डबल, इसमें अभी एरिया कैलकुलेट नहीं हुआ है, ठीक है। और एक रेडियस लेंगे, रेडियस भी डबल रहेगा, तो रेडियस के लिए मैं लिख देता हूँ आर सपोज, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया इक्वल 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, नहीं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, वो तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई के लिए तो पी आई हमने बनाया, पी आई आर स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, आर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब आर में मुझे इनपुट लेना है ना यहाँ पर रेडियस, तो आर में कहाँ इनपुट दूंगा टेक्स्ट बॉक्स 1 में, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा आर इक्वल टू वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट स्पेस, ये सेलेक्ट करना है, डॉट के बाद हमेशा सेलेक्ट किया जाता है, पूरा नहीं लिखते। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे कहाँ पर आ जाएगा आर में आ जाएगा, रेडियस में। अब रेडियस से आपको क्या कैलकुलेट हो जाएगा एरिया। अब इस एरिया को कहाँ पर प्रिंट करना है लेवल 4 में, तो लेवल 4 डॉट क्या रहेगा टेक्स्ट इक्वल टू किसको प्रिंट करेंगे एरिया को। हो गया हमारा कोड। और ये कब रन होगा ये कोड, जब हम बटन को क्लिक करेंगे, बटन जब क्लिक होगा तब ये हमारा कोड रन होगा, ठीक है। अब रन करके देखें इसको, चलिए रन करते हैं। हो गया, देखो ये आ रहा है एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस क्या है सपोज मैं दे रहा हूँ 4.5, ठीक है। तो 4.5 कहाँ आ गया आर में आ गया, फिर पाई का मान हमने दिया है इंटू 4.5 इंटू 4.5, तो रिजल्ट कहाँ आएगा लेवल 4 में आएगा, कैलकुलेट आ गया एरिया ऑफ सर्कल। तो ये बन गया हमारा प्रैक्टिकल, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा प्रिंट स्क्रीन, और हमारे प्रैक्टिकल फाइल में इसको हम क्या करेंगे सेव कर देंगे। कौन से नंबर का प्रैक्टिकल है ये, कौन सा नंबर का प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल नंबर 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग कांस्टेंट वेरिएबल पाई, पाई का मान 3.14, ठीक। फिर यहाँ पर क्या रहेगा डिज़ाइन विंडो, डिज़ाइन विंडो को यहाँ से कॉपी करते हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं ये कॉपी पेस्ट वाला नहीं बताऊंगा कि कैसे डिज़ाइन विंडो लाएंगे, सीधा प्रोग्राम रन करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया। उसके बाद कोड विंडो रहेगा, कोड विंडो यहाँ पर थोड़ा छोटा करते हैं, कंट्रोल और स्क्रॉल डाउन,
तो कोड विंडो, प्रिंट स्क्रीन, पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर कांस्टेंट का क्या यूज है? तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर जो हमने बनाया है पाई, इसका वैल्यू फिक्स रहेगा। पाई में हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन एरिया और आर जो बना है वो नॉर्मल वेरिएबल, उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। आउटपुट विंडो, आउटपुट क्या आया है हमारे कोड का? चलिए, हमने रेडियस क्या एंटर किया था, 5.2, कैलकुलेट, तो ये आ गया आउटपुट। 4.5, कैलकुलेट, ये आ गया आउटपुट। प्रिंट स्क्रीन, यहाँ पर डबल क्या है, डबल एक डेटा टाइप है। फ्लोट नहीं रहता इसमें, इसमें रहता है सिंगल और डबल रहता है डेटा टाइप। ठीक है, डबल का रेंज ज़्यादा रहता है, सिंगल का रेंज कम रहता है। ओके, ठीक हो गया। कंट्रोल एस, और इसको भी सेव करते हैं।